सबकी खबर ले, सबको खबर दे। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। करबला की ज़ियारतें कराने वाले टूर ऑपरेटरों और पैकेज देने वालों ने न सिर्फ इसे बिजनेस बना लिया है, बल्कि इसमें जमकर दलाली खाई जा रही है। इन्हीं दलालों के चक्कर में फंसकर जहां टूर ऑपरेटर पिट रहे हैं, वहीं ज़ायरों का बुरा हाल हो गया है। पूरा पैसा देने के बावजूद ज़ायरों को आधी अधूरी ज़ियारतें करनी पड़ रही हैं। यूं तो टूर ऑपरेटरों ने एक लंबे अरसे से ज़ियारत को बिजनेस बना लिया है और बेखौफ होकर ज़ायरों को ठग रहे हैं। कई टूर ऑपरेटरों का देश की विभिन्न अदालतों में मुकदमा भी चल रहा है। हम इन टूर ऑपरेटरों की तफसील पेश करने की कोशिश करेंगे ताकि करबला जाने वाले लोग भविष्य में सतर्क रहें और इनके चंगुल में नहीं आए। इस बार चेलुम 2023 में ज़ायरों को जितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, शायद ही इससे पहले कभी करना पड़ा हो। वैसे तो करबला के सफ़र के लिए ज़ायरों के पैसे कई टूर ऑपरेटरों ने हड़पे हैं। इनमें केएसएस के अल्ताफ आबदी और मुजफ्फर चोर का नाम सबसे पहले लिया जाता है। इन लोगों ने ज़ायरों के करोड़ों रुपये हड़प लिए हैं और इनके खिलाफ अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं। चेलम के मौके पर करबला जाने की तमन्ना हर एक की होती है, इसीलिए जो लोग इराक स्थित करबला नहीं पहुंच पाते, वे अपने इलाके के करबला में जाकर मजलिस व मातम करके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मनाते हैं। लेकिन जो लोग करबला यानी इराक पहुंच जाते हैं, वे खाना पानी भूल जाते हैं। काफिले वाले उन्हें जो भी रूखा सूखा खिला देते हैं, उसकी शिकायत नहीं करते। लेकिन इस बार टूर ऑपरेटरों ने ज़ायरों को इतना ज़्यादा परेशान किया कि लोगों को आवाज़ उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें खाना पानी नहीं दिया गया। इसके अलावा उनका सामान होटल से फेंक दिया गया और पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब यही मिलता है कि होटल वाले को पूरी पेमेंट नहीं की गई, इसीलिए उसने ऐसा बर्ताव किया। इस मामले में टूर ऑपरेटर अपना दामन बचाने में लगे हुए हैं, इसीलिए वे सीधे तौर पर पैकेज देने वालों को कसूरवार ठहराते हैं। उनका कहना है कि उन्होंने पैकेज देने वालों को पूरा पैसा दिया था। अब सवाल ये उठता है कि किन लोगों ने पैकेज दिया था। ज़्यादातर लोग शब्बर आलूदा और एसीएफ कंपनी के अली भाई कल्याणी का नाम लेते हैं। लोगों का कहना है कि ये दोनों एक हैं। अली भाई कल्याणी ने पर्दे के पीछे रहकर सारी गड़बड़ कराई और इस बार करोड़ों कमाए। पहले लोग एसीएफ का नाम इज्जत से लेते थे, लेकिन पिछले तकरीबन 1 साल से एसीएफ की छवि खराब होती जा रही है। एसीएफ ने भी कई टूर वालों के साथ फ्रॉड किया है। एसीएफ के कारण ज़ायरों को दिक्कतें हुई हैं और वे समय पर अपने घर वापस नहीं लौट पाए। एसीएफ टिकट में ठगी करने लगी है। बहुत से ज़ायरों को वहां तक का हवाई टिकट नहीं दिया गया जहां का टिकट देने का वादा किया था। इससे बुजुर्गों, महिलाओं और बीमारों को बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि पैसा बचाने के चक्कर में उन्हें जयपुर या अहमदाबाद का टिकट दिया गया और इसके बाद उन्हें रेलगाड़ियों में लेटकर या बैठकर आगे का सफ़र करना पड़ा। इससे लोगों में एसीएफ और उनके
टूर ऑपरेटरों के प्रति नाराजगी है। लोग ये भी शिकायत करते हैं कि एसीएफ के अली भाई कल्याणी फोन नहीं उठाते, इससे उनकी समस्या का हल नहीं हो पाता। एसीएफ के अली भाई कल्याणी ने अपने सौतेले भाई शब्बर आलूदा को इस बार सक्रिय भूमिका निभाने के लिए मैदान में उतारा। उन्होंने शब्बर आलूदा के जरिए ऑपरेटरों को सस्ता पैकेज दिलवाया। सस्ते पैकेज की खबर पाकर टूर ऑपरेटरों ने आंख बंद करके शब्बर आलूदा से पैकेज लिया। इन टूर ऑपरेटरों ने यह भी नहीं सोचा कि वे जिन लोगों को ज़ियारत पर ले जा रहे हैं वे तकलीफ बर्दाश्त कर सकेंगे या नहीं। उन्होंने इस बात की भी परवाह नहीं की कि उन्हें घर वापस आना है और वे तकलीफ भुगतने वालों को क्या जवाब देंगे। इसी का नतीजा था कि ज़ायरों को सफर की शुरुआत से लेकर आखिर तक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई ज़ायरों को तो अपनी ज़ियारत पूरी किए बिना ही घर वापस लौटना पड़ा है। एक काफिले के ज़ायरों को सफर की शुरुआत के साथ ही आंसू बहाना पड़ा। इस काफिले को दिल्ली से नजफ जाना था, लेकिन इसके पास वीजा और पासपोर्ट नहीं था। काफिला टिकट लेकर एयरपोर्ट पहुंच गया और शब्बर आलूदा के कासिद का इंतजार करता रहा कि वो एयरपोर्ट पर पासपोर्ट और दूसरे कागजात लेकर आएगा, पर वो समय पर नहीं आया। नतीजतन फ्लाइट निकल गई। शब्बर आलूदा के मुताबिक टूर ऑपरेटर आकिल के इस काफिले के टिकट से उन्हें 8 लाख का नुकसान हुआ। यह काफिला 4-5 दिन दिल्ली में रुका रहा। इसके बाद उसे मुंबई से फ्लाइट दी गई। लोग मुंबई से ईरान पहुंचे। इसके बाद बस से ईरान से इराक पहुंचे। करबला में तो हद ही हो गई। यहाँ ठहरने का होटल सही नहीं था। होटल हरम से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर बताया जाता है, जहां से पैदल हरम पहुंचना ज़ियारत के लिए आसान नहीं था। इससे लोगों को बहुत तकलीफ हुई। बताया जाता है कि कई काफिला वालों का सामान होटल से बाहर फेंक दिया गया क्योंकि होटल वाले को पूरा पैसा नहीं दिया गया था। नतीजतन एक ज़ायर ने नाराज होकर सामान फेंके जाने और ज़ायरों को होटल से बाहर निकाले जाने की वीडियो वायरल कर दी। बताया जाता है कि ज़ायरों को ठगने का काम टूर ऑपरेटरों और पैकेज देने वालों की मिली भगत से हुआ। इसीलिए कोई टूर ऑपरेटर पैकेज देने वाले शब्बर आलूदा के खिलाफ खुलकर बोलता नहीं दिख रहा है, जबकि शब्बर आलूदा ने कहा कि उन्होंने टूर ऑपरेटरों को सस्ते पैकेज की बात बताई थी कि होटल हरम से काफ़ी दूर होगा। हमारी कई टूर ऑपरेटरों से बात हुई, सब ने एसीएफ के अली भाई कल्याणी और शब्बर आलूदा को बुरा कहा, लेकिन वे चाहते हैं कि उनका नाम नहीं बताया जाए। उनका कहना है कि वे वापस पहुंचकर इन लोगों से निपटेंगे। टूर ऑपरेटरों के इस बयान में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त ही बताएगा। अगर वे वास्तव में पैकेज देने वालों से उलझेंगे तो साफ हो जाएगा कि उनके साथ धोखाधड़ी की गई है, और अगर वे खामोश रहते हैं तो इससे ये साफ हो जाएगा कि वे ऐसा ज़ायरों को गुमराह करने के लिए बयान दे रहे थे। उनकी पैकेज देने वालों से साठगांठ थी। टूर ऑपरेटरों का कहना है कि पैकेज देने वाले शब्बर आलूदा, अली भाई कल्याणी वगैरह को पूरा पेमेंट किया गया है। उनसे कहा गया था कि हरम के करीब रिहाइश, अच्छा खाना और हवाई सफ़र का टिकट दिया जाएगा, लेकिन ना तो हरम के करीब रिहाइश दी गई, ना ही अच्छा खाना। जहां तक फ्लाइट का सवाल है
तो बहुत परेशान किया गया। इराक से ईरान का सफर बस से कराया गया जबकि फ्लाइट से भेजा जाना था। इसी तरह लखनऊ, दिल्ली और मुंबई वगैरह की सीधी फ्लाइट दी जानी थी, लेकिन अहमदाबाद, जयपुर वगैरह वगैरह की फ्लाइट दी गई। इससे ज़ायरों को बहुत परेशानी हुई। टिकट का सारा काम एसीएफ के अली भाई कल्याणी के हाथ में है। इससे साफ है कि बेईमानी में एसीएफ के अली भाई कल्याणी भी शामिल है। वे अपने को अलग नहीं कर सकते। इसी के नतीजे में बहुत से लोगों ने पूरी ज़ियारत नहीं की और वे बीच में ही घर वापस लौट आए। इन्हीं में लखनऊ के मौलाना अबू इफ्तिखारी की पत्नी भी शामिल है। उन्हें ईरान में ज़ियारतों के लिए जाना था, पर वे इराक से वापस आ गई। मौलाना अबू इफ्तिखारी ने बताया कि आगे की तकलीफ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी वाइफ को बुला लिया। बहरहाल करबला, नजफ और ईरान की ज़ियारत के लिए जाने वाले लोगों को भविष्य में ऐसे बेईमान टूर ऑपरेटरों का बाइकाट करना चाहिए जिन्होंने ज़ियारत के सफ़र को धंधा और बिजनेस बना लिया है। इस मामले में सरकार को भी दखल देना चाहिए ताकि भोले भाले ज़ायरों को भविष्य में परेशान नहीं होना पड़े। सरकार को चाहिए कि टूर ऑपरेटरों से सिक्योरिटी जमा कराए। यदि कोई टूर ऑपरेटर ज़ायर को परेशान करे तो उनकी जमा रकम में से ज़ायर को पैसे दिए जाएं। अब सुने टूर ऑपरेटरों और शब्बर आलूदा की खास बातचीत। इनका जो है बम्बे टू बम्बे था, बम्बे टू अहमदाबाद मार दिया है। अच्छा। ये लोग कहाँ जाएंगे? हाँ, अच्छा, ये शब्बर का ही था ना सारा मामला? 400 लोग फंसे हुए हैं। हाँ, तो उनमें से भी निकाला गया सर काफी लोगों को। मैनेजमेंट नहीं था। हाँ, वीडियो जो उसका वायरल हुआ, इसके भाई को मारा बहुत लोगों ने। मारने मारने वही वही तो चाहिए। हाँ, मैंने वीडियो में बोला कि मेरी गलती हो गई, माफी चाहता हूँ, आज के बाद मैं इनके साथ ऐसा काम नहीं करूंगा। नजर अली ने बोला। फिर हाँ हाँ, तो भाई ने शब्बर के भाई उसको मारा ना, सुनियो। शब्बर के भाई ने सुनियो ने शब्बर के भाई को मारा। उसका क्या नाम है शब्बर के भाई का? वो अब्बास। अच्छा, अब्बास को। नजर अली को भी मारा है ना? हाँ, वो तो हमारे होटल में 100 आदमी, सब अलग अलग होटलों में थे ना। टाइगर के ग्रुप के साथ में भी हुई है। उसका कोई $40,000 लेके भाग गया, उसको भी बहुत मारा है टाइगर को। और आगे एक ग्रुप है अल नजफ करके, मुमरा में, बम्बई में। हाँ, ये भी किसी ने पैकेज लिया तो उसने किसी से वो लेके भाग गया, उसको भी पुलिस वालों ने बहुत मारा। इधर जो है अल रहमान टूर है, अल रहमान टूर, आता है इधर का। अल रहमान। और कौन कौन है जो आपको याद है? हादी अल नजफ, ठीक है। और इसके शब्बर से नहीं लिया, उन्हें शब्बर से नहीं लिया। पापड़ पूरे मामले पर पैकेज देने वाले शब्बर आलूदा ने टूर ऑपरेटरों के बारे में क्या कहा, सुने शब्बर आलूदा की ज़बानी। अब आपने जो कहा वो भी मैंने डाल दिया। जी, वो एकदम हकीकत थी। उसमें सच कहा जाए तो किसी की गलती नहीं भी बोल सकते हैं, बिकॉज जो भी मसला खड़ा हुआ है वो पेमेंट की वजह से ही खड़ा हुआ। अगर मेरा भी किसी पे पेमेंट बाकी है तो वो भी इस हिसाब से हमारे साथ ट्रीट हुआ है। हाँ, जैसे नहीं कोई बोलेगा ना, जाहिर सी 15-20 लाख रुपए बाकी है और चले जाएगा तो नहीं देगा तो क्या करेंगे? बिल्कुल सही बात है। तो यही है, हर आदमी, आप वहाँ अगर कोई काम कर रहे हैं तो 2 पैसा कमाने के लिए बैठे हुए हैं। और क्या, तो अगर इतना नहीं कह रहा था कि भाई अगर मैं छोड़ दूंगा चले जाएंगे, मेरे बीवी बच्चे को मैं कहाँ से खिलाऊंगा, मेरे में दुनिया भर का कर्जा हो जाएगा। हाँ सही। सोचते कि भाई $10 $5 पे काम कर ले, जाहिरीन का भी काम हो जाए, हमारा भी घर चल जाए। नहीं सही है, सही बात, सही है, आपकी बात वाजिब है। अगर
इसी दौरान अगर 15-20 हजार डॉलर उधारी हो गई तो फिर तो उसको दुनिया दुनिया भर का कर्जा चुकाना पड़ेगा, 5-6 साल लग जाएंगे उसको। अच्छा ये बताइए देखिए सब एक दूसरे को जानते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते। सही सही बिल्कुल सही। जानता है मौलाना, क्या नाम उनका, शमशुल अच्छा अच्छा। मौलाना है। हाँ हाँ। अगर अफजल अफजल भाई को अगर शमशुल अगर कह दे कि भाई 10 हजार डॉलर उधार है ना अखिल के, कोई मसला नहीं, मैं भर दूंगा, तो ये जबान पे भी काम हो जाता है। सही सही कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। इस तरीके से फिर अकील ने क्या करा कि भाई अब शमशुल मौलाना को कहा कि भाई एक काम करो, आपको पता है मैं पेमेंट तो दे दूंगा, कि ये लोग अकील वगैरह जो है वो माल जो जायरीन के साथ माल चलाते हैं, थोड़ा तिजारत भी हो जाता है। हाँ नहीं पता है, मुझे पता है। शमशुल सारी सारी काबिल हल कर। उनका थोड़ा माल वाल बेच के देते हैं कि भाई कि कम से कम ग्रुप लीडर का खर्चा निकल जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी। तो उसको बीच में रख के उसने पैकेज अफजल का ही है, बट बीच में शमशुल है, शमशुल मौलाना। शमशुल ने गारंटी दी होगी। ये अगर दिक्कत आती तो वापस क्यों लेता उससे पैकेज। अच्छा ये बताइए, आपके पास कितने कितने जायरीन थे जिनको आपने पैकेज दिया? बस पता नहीं चला कि कितने कितने हो गए, 250 से 300 आदमी तक पैकेज के अंदर थे, बाकी तो अच्छा टोटल 400 के आसपास ही जो हो गए, 400 के आसपास वही रहे होंगे आपके। यानी वही, यानी टिकट वीजा वाले भी काफी थे इस बार, कि हाँ। भाई एक दूसरे दोस्त अगर उनके जा रहे तो बोलेंगे एक दूसरे संभाल लेते, भाई मेरे रूम में आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। और उन्हीं लोगों ने हंगामा कर दिया। अभी कितने तो ऐसे है ना कि अब मैं क्या बताऊं भाई, शब्बर भाई सिर्फ टिकट वीजा का पैसा है, कुछ लोग बोले भाई उतना भी नहीं है, इतना ही है, लेकिन मैं अपने अंदर से करके देता हूँ, लेकिन आने के बाद थोड़ा थोड़ा ट्रैवल्स का जी जी। कहीं नौकरी करता था, अच्छा अच्छा। तो हमारी हालत भी कुछ खास नहीं थे, महीना 5 हजार तो पगार दी उस वक्त। आपको लगा होगा इस लाइन में बहुत पैसे हैं इसलिए आप आ गए। ऐसी बात नहीं है, पैसे की वजह से नहीं आया, जी करने लगा, बिल्डिंग बनाया, घर बनाया इंटीरियर का। जी जी। अब वो लोग वो भी पेमेंट लास्ट में खा जाते थे, इंटीरियर का काम करने वाले, कि भाई ये बराबर नहीं हुआ, वो बराबर नहीं हुआ, तो मैंने बोला लात मारो ये काम को, कम से कम ये जियारत के काम में जाएंगे तो कम से कम मौला इसका अजर तो देगा, अगर पैसा कोई खा भी गया तो रोजा क़यामत में हिसाब किताब होगा। उस वजह से इस लाइन में आया, अच्छा। कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि यही टूर हो, बस ये है कि आता बड़ा बड़ा अमाउंट है इसके अंदर, हाँ इसमें राय के बराबर प्रॉफिट होता है। कि इसका मतलब इराक की पुलिस वगैरह जो एडमिनिस्ट्रेशन है एकदम ढीला है, कोई जो चाहे वो कर ले, उल्टा सीधा कर ले, उसको कोई पकड़ नहीं है। ये यहाँ पे पुलिस जो हमारे हिंदुस्तान की अगर देखा जाए ना, तो चार फटके देके पैसे वसूल करके दे दी। यहाँ के तो क्या है, अब मामला सुलटा के आ गया, साला ये तो अभी पकड़वा दिए थे इसको पुलिस को, ये तो रातों रात वापस आ गया 4 घंटे में, ये क्या फायदा हो। मतलब वहां भी हिसाब किताब हो जाता है मैनेज। हाँ बोले, हाँ हाँ सही है, नहीं बोल के भी समझ में आ गया। तो ये यही। अब ये ना कि अगर वो ग्रुप लीडर को पकड़ के रखेंगे तो पीछे 500 आदमी और परेशानी में आ जाएंगे, साला हम तो और ये हो गए, हाँ टीम हो गए। सही। वो बाहर रहेगा तो कुछ तो हाथ पैर मार के जुगाड़ करके कुछ ना कुछ तो धक्का मार देगा कि भाई चलो ये नहीं तो ये ऑप्शन दे देकर अरबईन जो रहता ना, हाँ करना करता है बस, बल के काम करे तो ठीक है, वरना डूब गए। अभी आप आइए हमारे मुंबई में, इस पे आइए, जैसे बैठ के इंटरव्यू देंगे। इस बार की क्या कयामत की कहानी थी, नहीं हम भी डांटियां खाए, हम भी नुकसान कर लिए काफी, अब क्या बताए हम भी कितने कर्जे में चले गए हाँ। की वजह से। मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो गई थी, उनको ऐसा लगा कि हम नजर अब्बास भाई को पुलिस के हवाले कर रहे थे कि भाई तुमने हमने सबने इतना पैसा दिया, तुमने अफजल भाई को क्यों कम दिया। हाँ वो आप बता ही रहे हो ना कि 10,000 बीच में गड़बड़ कर रहे थे। जी जी, अब बात ये था कि साला ये पैसा गया किधर, अब वो तो बेड दे के बैठा है, तो उसको ऐसा लगा कि भाई सब फूल है, हाँ आने वाला है। और अफजल भाई बोले ये साला इतना सारा ले लिया, देगा भी कि नहीं देगा पता नहीं,
तो उस वक्त नारेबाजी हो रही थी। तो अब मैं तो ऐसा हूँ कि भाई हर किसी के खड्डे में कूद जाता हूँ। मेरी एक आदत है कि भाई जितना अपने से हेल्प होता है कर दो इंसान का। सही 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 सही। अब अफजल भाई समझ रहे हैं कि भाई तू मेरे खिलाफ उधर जो ये कर रहा है, मेरे को भी उठा के लेके गया था अफजल भाई। तू पहले कंप्लेंट करने से पहले मैं तेरे को साले कंप्लेंट करके ले गया, मेरे को भी लेके चले गया था चौकी में। अच्छा। मैं बोला यार अफजल भाई, मैं तुम्हारे लिए सेफ्टी के लिए कर रहा हूँ, तो तुम मेरे को उठा के लेके आ गए यहाँ पे। अरे जिस बंदे ने आपको पैसा कम दिया है, हम उसको बोल रहे भाई हमने पैसे दिए, वो गए किधर? आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।